जीएस हिंदी और जस्ट अनलर्न की ओर से आप सभी का स्वागत है। वादानुसार आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं वोकैबलरी। आइए जानते हैं इस वोकैबलरी में ऐसा स्पेशल क्या है जो आप लोगों की मदद करेगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इस वोकैबलरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वोकैबलरी में जो डे टू डे कन्वर्सेशन में आने वाले शब्द हैं वो और विश्वविख्यात किताब नॉर्मन लुइस की जिसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी, उसमें दिए गए शब्दों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और ये लेसन किन के लिए है? अगर आपको अखबार समझने, पढ़ने या मैगज़ीन, आर्टिकल्स, फेसबुक पोस्ट समझने या पढ़ने में दिक्कत आती है तो ये लेसन आपके लिए है। अगर आप इंग्लिश समझना, पढ़ना और लिखना चाहते हैं तो ये लेसन आपके लिए है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ, सीपीएफ, तो ये लेसन आपके लिए है। आइए जानते हैं हम किस विधि के तहत यहाँ पे वोकैबलरी सीखेंगे। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे जो शब्द है वो है टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब होता है सेइंग लिटिल, वेरी लेस, मतलब जिसको कि न बोलने न सुनने में इंटरेस्ट है। अब आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे रूट वर्ड है। ये रहा रूट वर्ड। ये रूट वर्ड, इसको आप मदर वर्ड भी कह सकते हैं। मदर वर्ड इसलिए क्योंकि टैसीटर्न इसी शब्द से बना है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं रूट रिलेटेड वर्ड। अब रूट रिलेटेड वर्ड में आप देखते हैं तो वर्ड है टैसिट, जिसका मतलब होता है अनस्पोकन, अनकहा, अनसेड, नॉट वर्बलाइज, जो बोला नहीं गया हो वो। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपको एक बार रूट वर्ड का पता चल जाए तो आप शब्द को संधि विच्छेद करके या उसमें रूट पकड़ के आप ये पता कर सकते हैं कि उस शब्द का कोर मीनिंग, सेंट्रल मीनिंग क्या हो सकता है। जैसे कि टैसीटर्न में भी रूट वर्ड टेसियो है और टैसिट में भी रूट वर्ड टेसियो है, जिसका मतलब होता है टू बी साइलेंट। तो दोनों का मतलब, एक का मतलब है सेइंग लिटिल, दूसरे का मतलब है अनस्पोकन, अनकहा। जो अगली विधि है वो है मेमोनिक। मेमोनिक हम उसको बोलते हैं जिसके तहत हम आसानी से किसी भी शब्द को याद कर सके, हम उसे मेमोनिक बोलते हैं। और साथ में ही आप देखते हैं कि सिनोनिम और एंटोनिम है। अगर हम इस शब्द से संबंधित सारे के सारे शब्द आज यहीं इसी समय पे पढ़ते हैं तो आगे आने वाले समय में हमें इस शब्द और इससे संबंधित, मतलब इसके मीनिंग से संबंधित और कोई भी शब्द को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस विधि के तहत हम सीखेंगे कि वोकैबलरी कैसे करना है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टैसीटर्न से। टैसीटर्न का शाब्दिक अर्थ होता है सेइंग लिटिल और वेरी लेस, काफ़ी कम बोलना, बहुत कम बोलना, इंटरेस्ट नहीं होना न बोलने में न सुनने में। अब इसके साथ हम किस व्यक्ति को रिलेट कर सकते हैं? तो आपके सामने फोटो में है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह सामने किसी को बोलते हैं यू आर क्यूट, उनको जवाब मिलता है यू आर म्यूट।
क्योंकि मनमोहन सिंह के बारे में एक चीज़ काफ़ी फेमस है कि उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस में या कभी बोला नहीं, वो बहुत ही कम बोलते थे, बहुत ही लिमिटेड बोलते थे। तो हम टैसीटर्न को मनमोहन सिंह के साथ जोड़ करके ये याद रख सकते हैं कि मनमोहन सिंह की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थी ना बोलना, तो टैसीटर्न का मतलब हुआ बहुत कम बोलना। रूट वर्ड इसका है टेसियो, टेसियो का मतलब होता है टू बी साइलेंट, और इससे रिलेटेड जो वर्ड है वो है टेसिट, जिसका मतलब होता है अनस्पोकन। अब मेमोनिक से हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो आइए एक कहानी सुनते हैं, उस कहानी से हम मेमोनिक को याद रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप टैक्सी में बैठे होते हैं, टैसीटर्न में ये टैक्सी कहाँ से आता है, सबसे पहले ये देखते हैं। टैसीटर्न को अगर हम तोड़ते हैं तो टैसी से टैक्सी, टर्न का मतलब होता है मोड़, तो हमने मेमोनिक बना दी टैक्सी टर्न मारती है। अब देखते हैं, अगर हम टैक्सी में बैठे हैं तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, जब तक आप चुप हैं तब तक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, जब तक आप टैक्सी टर्न है तब तक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। जैसे ही आपने कुछ बोला, टैक्सी ने टर्न मारा, टैक्सी टर्न मारती है, या तो लेफ्ट टर्न मारेगी या तो राइट टर्न मारेगी। अगर लेफ्ट टर्न मारती है तो आपको क्या दिखता है, आपको दिखता है कि एक संत है जो कुछ रट रहा है, जिससे कि आप रेटिसेंट को याद रख सकते हैं। रेटिसेंट, रटता हुआ संत। अगर टैक्सी लेफ्ट टर्न मारती है तो आपको क्या दिखता है, एक रटता हुआ संत, रेटिसेंट। अगर टैक्सी राइट टर्न मारती है तो आपके सामने एक महल दिखता है। अब जैसे ही उतरते हैं, वहाँ का दरबान पूछता है, अरे वाह, आपके जूते तो बहुत अच्छे हैं, कौन सी साइज के हैं? कंसाइज। कौन सी साइज? कंसाइज। इससे आप मेमोनिक और सिनोनिम दोनों याद रख सकते हैं इस कहानी से। अब आइए चर्चा करते हैं एंटोनिम पे। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक, जस्ट ऑपोजिट। अगर कोई बहुत कम बोलता है तो उसका एंटोनिम क्या होगा? कम्युनिकेटिव, टॉकेटिव, फ्लुएंट, बोलने वाला। इस प्रकार आज हम डे 1 समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।